हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो बेसिकली पिछली वीडियो की कंटिन्यूएशन है, जिसमें हम लिक्विडिटी स्वीप लेवल का इंडिकेटर बना रहे थे। ये इंडिकेटर यहाँ पर लगा भी हुआ है। अगर तो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पर जाके देख ले। हमने बेसिकली जो लेवल ड्रॉ करने का मेथड है वो बना लिया था, और स्वीप बॉक्स ड्रॉ करने का मेथड बना लिया था। हम जो डॉटेड लाइन है स्वीप मार्क के लिए, वो बना के आगे बढ़ रहे थे। तो अब आगे हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो अब हम मेन एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे कि पिवट डिटेक्ट कैसे होंगे, स्विंग हाई और स्विंग लोस करंट बार पे डिटेक्ट कैसे होंगे, ये हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो पिवट हाई नाम का मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, जिसमें डी डॉट पिवट हाई जो बिल्ट इन नेम स्पेस लाइब्रेरी है, उसके अंदर से मैं पिवट हाई निकालूंगा। इधर स्विंग लेंथ कॉमा स्विंग लेंथ, जो स्विंग लेंथ वेरिएबल है जो मैंने इनपुट करवा रहा हूँ यूज़र से, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 5 रखी हुई है। इसके अंदर भी सेम ही जाएगा, स्विंग लेंथ कॉमा स्विंग लेंथ। बेसिकली ये जो वेरिएबल है ये 5 बार्स लेफ्ट और 5 बार राइट के स्विंग को पकड़ेंगे। अब मैं पीवेट हाई को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा इफ़ पीवेट हाई इज़ वैलिड। तो हाई पीवेट्स डॉट अनशिफ्ट, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। फॉल्स फॉल्स, सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को मैं फॉल्स कर देता हूँ। ये मतलब कि ये चेक डिटेक्ट करेगा कि पीवट हाई है, और उसे ट्रैकिंग एरे में ऐड कर देगा। अनशिफ्ट एरे को बिगिनिंग में ऐड करने के लिए काम होता है। पीवट पॉइंट डॉट न्यू एक नया पीवट बताएगा, जिसका जो प्राइस है वो बेसिकली पीवट हाई होगा, और उसका इंडेक्स होगा करंट बार माइनस स्विंग लेंथ। ऑल जो फ्लैग्स हैं जो मैं ब्रोकन मिटिगेटेड उसको मैं फॉल्स रख रहा हूँ। अब मैं पीवट लो का जो लॉजिक है वो लिखता हूँ। ये लॉजिक सेम ही होगा, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पिवट लो, यहाँ पर लिखता हूँ लो, और शिफ्ट पिवट पॉइंट, जिसका यहाँ पर लॉजिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएगा पिवट लो करंट बार माइनस स्विंग लेंथ, इसके भी सेम फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये लॉजिक सेम ही है पिवट हाई के जैसा। अब मैं सारे पिवट के ऊपर एक लूप रन करूँगा। फॉर आई इज इक्वल टू हाई पिवट डॉट साइज -1, मतलब कि ये लास्ट एलिमेंट्स मतलब कि ओल्डेस्ट पिवट से स्टार्ट होगा टू 0। यहाँ पर पिवट आ जाएगा हाई पिवट्स डॉट गेट। ये लूप बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है ओल्डेस्ट पिवट से लेके न्यूएस्ट पिवट तक चलेगा। हम पिवट को रिट्रीव कर रहे हैं इस आई के लिए, इस इंडेक्स के लिए। अब इसके नीचे मैं लिखूँगा इफ़ नॉट पिवट, मतलब कि जो पिवट है अभी तक इनवैलिडेट नहीं हुआ, नॉट मिटिगेटेड, देन इफ नॉट। ये अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि पिवट है वो ब्रोकन है कि नहीं है। इफ़ नॉट पिवट ब्रोकन, ये डिटेक्ट करेगा कि जो ब्रेकआउट है वो हुआ है कि नहीं हुआ। प्राइस
पीवट के ऊपर क्लोज की है कि नहीं किया। इफ क्लोज इज ग्रेटर देन pivot dot price, if not mode wix only, pivot dot broken ट्रू कर देंगे, नहीं तो pivot dot mitigated को ट्रू कर देंगे। लॉजिक ऐसी है कि अगर तो क्लोज है वो pivot प्राइस से ज़्यादा मतलब ब्रेकआउट हो गया, तो अगर तो विक्स ओनली मोड है तो इसको मार के ब्रोकन कर देंगे और ट्राई करेंगे रिटेस्ट के लिए। अगर विक्स ओनली मोड है तो इसको मिटिगेट कर देंगे और ब्रेकआउट्स को इग्नोर कर देंगे। हमने डिफरेंट एक्शंस क्यों लिए, क्योंकि विक्स मोड के लिए हम सिर्फ विक्स हम विक्स की केयर करते हैं, हम ब्रेकआउट की केयर नहीं करते। और अदर मोड्स के लिए हम ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट को ट्रैक करना चाहते हैं। तो ये लॉजिक इसलिए लिखा है हमने। अब हम अब हम जो विक्स स्वीप है उसके लिए लिखेंगे बेरिश मोड के लिए। तो ये बेसिकली चेक करेगा जो विक्स स्वीप है वो रजिस्टर के अब गया तो है, पर क्लोज उसके बिलो हुआ है। इफ हाई पिवट डॉट प्राइस के ऊपर है एंड क्लोज है वो पिवट प्राइस के नीचे है, तो स्वीप बॉक्सेस को हम अनशिफ्ट कीवर्ड क्रिएट करेंगे। बियर सन कलर होगा, बियर कलर होगा 1, pivot डॉट ड्रॉ लाइन बियर कलर जो ये इफ नॉट और ब्रेकआउट इसके अंदर आएगा। अब मैं ना रिजेक्ट करना चाहता हूँ कि जो ब्रेकआउट है उसके बाद रीटेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा और इफ लिखूंगा क्लोज ग्रेटर लेस देन पिवट डॉट प्राइस पिवट को मिटिगेटेड इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। इफ नॉट सेम है स्वीप बॉक्स को अनशिफ्ट करके पिवट डॉट क्रिएट स्वीप बॉक्स, इसके अंदर बुल्सन कलर डालूंगा, बुल कलर डालूंगा, -1 डाल दूंगा, कीवर्ड का लेवल ड्रॉ करूंगा जो होगा बुल डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि जाएगी हाई से लेके बुल कलर। डॉटेड लाइन ड्रॉ करूंगा, इनपुट डालूंगा हाई और बुल कलर, पीवेट डॉट टेकन कर दूंगा ट्रू। तो ये बुलिश लिक्विडिटी स्वीप है क्योंकि जो सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं और जो स्टॉप्स हैं वो ट्रिगर हो गए हैं रिटेस्ट पे। प्राइस रिजेक्ट करेगा और हायर क्लोज करेगा, तो लाइकली कंटिन्यूशन होगी अपवर्ड्स। अब जो पुराने पीवर्ड्स हैं उनको क्लीन करना है। तो इफ करंट बार माइनस पीवट डॉट इंडेक्स है उसको 2000 और से ज़्यादा है,
तो pivot डॉट मिटिगेटेड और pivot डॉट टेकन ट्रू है। देन हाई pivot's को मैं रिमूव करूँगा, दो लेवल लाइन है वो, उसको डिलीट कर दूंगा। तो मतलब कि रिमूवल की कंडीशंस क्या है, अगर तो 2012 से ज़्यादा की एज है तो उसको रिमूव कर दो, उसका कोई एडवांट है नहीं। मिटिगेटेड है तो इनवैलिडेट हो गया। अगर लिक्विडिटी ऑलरेडी स्वैप्ड है मतलब टेकन ट्रू है तो भी हम जो स्वीप है उसको रिमूव कर देंगे। तो सेम ही लो पीवट का लॉजिक होगा, बस लो की जगह हाई आ जाएगा और हाई की जगह लो आ जाएगा। तो मैं इसको ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मैंने लो पीवट का लॉजिक बना दिया है। बस मैंने बुल को बेयर कर दिया, बेयर को बुल कर दिया, हाई को लो और लो को हाई, ग्रेटर देन और लेस देन के साइन चेंज कर दिए। बाकी सारे लॉजिक सेम है। यहाँ पर हम लो पीवट्स को क्रिएट करेंगे। तो मुझे लगता है जहाँ तक मैंने किया है तो ये लॉजिक सही होगा। अब हम स्वीप बॉक्स को एक्सटेंड करने के लॉजिक लिखेंगे। तो इफ़ एक्सटेंड बॉक्स हमने ऑन किया हुआ है, ट्रू है, तो फोर जाएगा एस बी इन स्वीप बॉक्सेस इफ नॉट एस पी डॉट ब्रोकन एंड मैक्स एक्सटेंड बार्स। तो मैं एस बी डॉट एरिया को राइट सेट कर दूंगा। इफ एस बी डॉट डायरेक्शन -1 है और क्लोज जो है वो एस पी डॉट एरिया के नीचे है। तो एस पी डॉट ब्रोकन जो है उसको ट्रू कर दो। तो बेसिकली अगर तो एक्सटेंडेड बॉक्स ऑन है तो हम लूप करेंगे स्वीप बॉक्सेस के अंदर। इफ़ अगर तो कंडीशंस हैं, कंडीशंस एक्सटेंड करने की है, ये बॉक्स टूटा नहीं है और बॉक्स की एज मैक्सिमम एक्सटेंडेड बार्स के कम है, मतलब कि जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू 300 डाली है उसके कम है। तो हम बॉक्स को राइट एज तक एक्सटेंड कर देंगे, जो हमारी करंट बार इंडेक्स है तो तहाँ वहाँ तक हम जोन को चेक करते जाएंगे कि इनवैलिडेशन होती है उसकी कि नहीं होती। पर्पस इसका ये है कि हम उसको एक्सटेंड करना बंद कर देंगे अगर तो जो प्राइस है वो इनवैलिडेट कर देता है स्वीप को। तो ये हमारा पूरा लॉजिक बन गया है। मैं इसको रिमूव करके इसको लगा के दिखाता हूँ आपको एक बार, कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो कुछ एरर आ रहे हैं हमारे में, उसको हम सेट करते हैं पहले। तो कुछ एरर हैं। पहले तो एरर है कि जो मैक्स बॉक्स काउंट है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, इसकी जगह मैक्स बॉक्सेस काउंट आएगा। देन यहाँ पर मैंने एक जगह ब्रेक आउट एंड रीटेस्ट लिख दिया, इधर आउट ब्रेक एंड रीटेस्ट आएगा। यहाँ पर ब्रेक रीटेस्ट लिखना है। An eternity later. तो जो एरर्स है वो मैंने करेक्ट कर दिए हैं, अब मैं लगा के देखता हूँ। तो कोड में कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनको सेट करने के बाद ये हमारा आउटपुट निकला। जो हमारा लिक्विड स्वीप का इंडिकेटर है वो लग चुका है। कुछ सिंटेक्स एरर थे और
कुछ मैंने गलतियाँ की थी वो मैंने सॉल्व की हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि मैं आगे की वीडियो कौन से टॉपिक पे डालूँ। तो टाटा बाय बाय, गुड लक।